हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं बुल वर्सेस बियर। आज है 4 जनवरी। आज हम एनालिसिस करेंगे क्रूड ऑयल की। हम देखेंगे क्रूड ऑयल 6 जनवरी को यानी कि मंडे को किस तरीके से मूव कर सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने बुल वर्सेस बियर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। जिन लोगों ने नेचुरल गैस की एनालिसिस नहीं देखी है 6 जनवरी के लिए, वो लोग भी नेचुरल गैस की एनालिसिस भी यहाँ पर देख सकते हो। देखो, जैसा वीडियो का रिस्पॉन्स रहेगा, जैसा आप लाइक कॉमेंट करोगे तो उसी हिसाब से मेरे को मोटिवेशन मिलता है, उतना ही वीडियो डालने में मज़ा आता है। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने आप लोगों के सामने क्रूड ऑयल का चार्ट डेली टाइम फ्रेम पर ओपन करके रखा है। तो जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उन लोग को पता है किसी भी ट्रेंड, किसी भी स्टॉक या किसी भी इंडेक्स की एनालिसिस करने की सबसे पहली स्टेप उसका ट्रेंड पता करना होता है कि मार्केट में अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है। उसके बेसिस पर हम मार्केट में अपना ट्रेड लेते हैं। जनरली 3 ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज। देखो, मार्केट अभी इस ट्रायंगल पैटर्न में मूव कर रहा था। अप साइड से ट्रायंगल पैटर्न आई थी, डाउन साइड से ये आ रहा था। अब इस चैनल में मार्केट जब भी अप साइड होता था तो डाउन साइड की तरफ आता था, फिर यहाँ से कंसोलिडेट होकर अप साइड जाता था, फिर कोई पैटर्न बना के नीचे आता था। इसी तरीके से इसमें मूव कर रहा है। उसके बाद ये इसने एक छोटा ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पर और क्रिएट कर लिया है। अब इस छोटे ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट देके ये वापस बड़े वाले ट्रायंगल पैटर्न पर टकरा गया है। अब हम देखते हैं इसका ब्रेकआउट देके ऊपर निकलता है या यहाँ से कोई पैटर्न बना के वापस डाउन साइड के ट्रायंगल पर मार्केट आता है। तो आप लोगों को ये पता चल गया कि मार्केट अभी एक ट्रायंगल पैटर्न के अंदर मूव कर रहा है। इसमें कोई बड़ा ब्रेकआउट या बड़ा ब्रेकडाउन मार्केट में बड़े ट्रायंगल के हिसाब से नहीं आया है। तो अब हम देखते हैं छोटे ट्रायंगल पैटर्न में क्रूड ऑयल किस तरीके से मूव कर रहा था। देखो, जैसे मैं इसको बड़ा करते जाऊंगा, जूम करूंगा, आप लोगों के सामने छोटा ट्रायंगल पैटर्न आ जाएगा। देखो, इस छोटे ट्रायंगल पैटर्न में भी सेम काम कर रहा था। देखो, ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कैसे होता है मैं ये बताऊं। देखो, ये ट्रायंगल पैटर्न है, अप साइड से ये ट्रेंड लाइन, डाउन साइड से ये ट्रेंड लाइन। देखो, यहाँ से मार्केट आया, डब्ल्यू पैटर्न बनाया, अप साइड गया, फिर यहाँ से एम पैटर्न बनाया, नीचे आया। ये इसमें मूव करता रहेगा इसी तरीके से जब तक कि ये ट्रायंगल पैटर्न छोटा नहीं हो जाता। देखो, यहाँ पर छोटा हुआ, इसने ब्रेकआउट दिया और ये रिटेस्ट देके वापस निकल गया। इसी तरीके से यहाँ पर हो सकता है ब्रेकडाउन देता, इसका रिटेस्ट देता, नीचे आ जाता। तो जैसे ही ट्रायंगल पैटर्न जब तक बड़ा स्पेस होता है ना, तो वो ब्रेकआउट फेलियर ऊपर से देके, नीचे से ब्रेकडाउन फेलियर देके उसी चैनल में घूमता रहता है। जब वो चैनल छोटा हो जाता है, स्पेस नहीं बचता, जैसे कि इस छोटे चैनल में नहीं बचा था, तो वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है। ये होता है। देखो, जब भी देखो मैं अब मैंने आपको जोन बताए थे ना कौन कौन से ट्रेंड होते हैं, वो ट्रेंड का मैं आपको बेसिक बताता हूँ। देखो, जब भी मार्केट सोचो, सपोज करो इस ट्रायंगल पैटर्न में है, तो जब भी मार्केट इसमें घूमता रहेगा तो ये साइडवेज रहेगा, ऊपर से टकरा के, नीचे से टकरा के। अब या ब्रेकआउट करेगा तो अप ट्रेंड में हो जाएगा और डाउन साइड ब्रेकडाउन करेगा तो डाउन ट्रेंड में हो जाएगा। ये 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। इस तरीके से ट्रेड लिया जाता है। जब भी साइडवेज है तो साइडवेज के अकॉर्डिंग, अप ट्रेंड है तो हम अप साइड के ज़्यादा ट्रेड लेंगे, और डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो डाउन ट्रेंड के ज़्यादा ट्रेड लेंगे। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप लोगों को मनी मैनेजमेंट आपका कैसा है। जिसके पास 100 रुपये हैं और उसने 20 रुपये 10 रुपये यूज़ करना सीख लिए, उसमें से बाकी अपना सेफ कैपिटल लगा, वही स्टॉक मार्केट का गेम जीत गया। ये लोग आप जितनी जल्दी समझ लोगे उतनी जल्दी आपको फ़ायदा रहेगा। अब मैं इसको आवरली टाइम फ्रेम पर आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से मूव कर रहा था। देखो, जैसे ही इसने इस ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था, आप सब लोगों को पता होगा, हम ऑलरेडी हर एक वीडियो में डिस्कस करते हैं, इसने इसका ब्रेकआउट दिया। अब यहाँ पर ये इस जोन में काफ़ी देर तक घूमते रहा, फिर इसने नीचे से एक ट्रेंड लाइन बनाई ये, और इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट ले लेके वापस ये यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल पैटर्न पर टकरा गया। अब जब बड़े ट्रायंगल पैटर्न पर मार्केट टकराता है तो मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है, क्या करता है, वो हम अपने प्रीवियस डेटा से देखेंगे कि मार्केट किस तरीके से ऊपर वाले चैनल पर टकराता है तो बिहेव करता है। अब मैं क्या करूँगा, जब भी ये ऊपर वाले चैनल पर टकराया होगा वहाँ पहुँच जाऊँगा। कहाँ पर टकराया, देखो यहाँ पर कहीं टकराया है। मैं डेली टाइम फ्रेम पर इसको ओपन करूँगा, फिर देखूंगा ऊपर वाले चैनल पर टकरा के किस तरीके से ये बिहेव करता है। देखो, यहाँ पर आया तो यहाँ पर तो सीधा इसने एक बड़ी रेड कैंडल के साथ ब्रेक डाउन कर दिया। देखो, ये एक शूटिंग स्टार बनाई, उसके नीचे रेड कैंडल की क्लोजिंग, तो फिर ये नीचे आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर टकराया तो फिर नीचे आ गया। ठीक है, अब देखो और कहाँ टकराया ये, देखो यहाँ पर भी टकराया है। ये देखो, ये काइंड ऑफ एम पैटर्न बना के यहाँ पर भी नीचे आया। तो जब भी ऊपर की साइड टकराता है तो हेड एंड शोल्डर, ये देखो काइंड ऑफ एम पैटर्न बना के नीचे आया। यहाँ से भी ये हेड एंड शोल्डर बना के छोटा सा नीचे आया। तो इस तरीके से मार्केट नीचे आएगा। अब हम देखेंगे मार्केट यहाँ पर भी टकरा गया है। अब मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है या फिर इसको ब्रेकआउट करके अप साइड की तरफ निकल जाएगा। तो मैं उसको अभी आवरली टाइम फ्रेम पर ओपन कर लेता हूँ नेचुरल क्रूड ऑयल को। देखो,
अब आप लोगों के सामने ये और इसको छोटा करता हूँ तो 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको और क्लियर पिक्चर इसमें दिखेगी। देखो मैंने आप लोगों को कौन कौन से लेवल मार्क कराए थे अपनी प्रीवियस वीडियो में, वो आप लोगों को याद होगा। मैंने कहा था 120 से लेके 150, अगर 120 से लेके 136, 120 से लेके 130 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग देता है तो इसके लिए सीधा टारगेट ओपन हो जाएगा 250 का। देखो 250 इसने हिट किया। जो मैंने टारगेट आपको बताया उन टारगेट पर मार्केट रुका है। देखो यहाँ से जैसे ही गया तो 250 इसने हिट किया, यहाँ पर थोड़ा रुका, इसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया। मैंने अगला लेवल आपको 300 का दिया था। देखो 300 को निकाला इसने और 320 के आसपास इसने फिर हॉल्ट किया और यहाँ से फिर रिटेस्ट लिया इसने 250 का। और फिर यहाँ से इसने क्या किया है ना, ये जो मैंने आपको दिए थे 6120 से लेके 6130 तक निकलता है तो 6250 इसका पहला टारगेट होगा, फिर 6300 इसका टारगेट होगा। उसके बाद मैंने आपको दिया था कि 6400 आपका टारगेट होगा। देखो कौन कौन से टारगेट उसमें से इसने हिट कर दिए हैं अभी। देखो 250 हिट कर दिया है, 300 हिट कर दिया है, 300 के बाद भी निकला और ये 380 तक गया है, मतलब 20 पॉइंट से अभी रिवर्स हुआ है, अभी रिवर्स हुआ नहीं है। देखो अब यहाँ पर क्या करेगा ये, देखो यहाँ पर किस तरीके से निकला था मैं वो भी आपको दिखा दूँ। मैंने ये वीडियो देखो यहाँ से रिवर्स किया, ये काइंड ऑफ कप एंड हैंडल बन के इसका ब्रेकआउट देखे इसी चैनल में ये सीधा सीधा निकल गया, रुका ही नहीं है ये। इसको कप एंड हैंडल भी बोल सकते हो या फिर इसको काइंड ऑफ डब्लू भी बोल सकते हो, नीचे से भी डब्लू बना है। अब देखो अब ये किस तरीके से अपसाइड की तरफ निकलेगा और डाउन साइड की तरफ निकलेगा, इसका हम एनालिसिस कर लेते हैं। देखो अब अगर सपोज करो मार्केट यहीं कहीं खुलता है, नीचे से ये ट्रेंड लाइन भी आ रही है। देखो मार्केट सपोज करो यहीं कहीं अगर ओपन होता है, यहीं कहीं ओपन होता है तो इसका नीचे अगर आता है तो इसका सपोर्ट होगा 6320 से लेके 6300 तक इसका सपोर्ट है। यहाँ से बाउंस कर सकता है। इसका टारगेट 400 तक का टारगेट अभी मुझे दिख रहा है, 400 को भी निकाल देता है तो फिर इसका टारगेट होगा 430 के आसपास, 420 से 430 के आसपास, और उसको भी निकाल देता है तो 6500 इसका अपसाइड में टारगेट है। यहाँ तक मार्केट अपसाइड जा सकता है। और डाउन साइड के लिए ये क्या कर सकता है, डाउन साइड के लिए हम इस नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन है ना इसको और एक्सटेंड कर देंगे। देखो ये एक्सटेंड हो गई। अगर 6500 को भी आप कह रहे हो ये निकाल देता है तो इसके लिए और अपसाइड के लेवल खुल जाएंगे जो कि इसको और ऊपर तक लेके जाएंगे। मैं मार्क कर देता हूँ लेवल, अगर मान लो 65 लेवल निकलता है आपका तो इसके लिए कौन सा लेवल और ओपन हो जाएगा। देखो इसके लिए लेवल ओपन होगा सीधा 100 पॉइंट ही दिख रहा है मेरे को, तो 100 पॉइंट के आसपास 6580 तक ये अपसाइड की तरफ जा सकता है। अगर 6500 निकालता है तो ये आपको अपसाइड की तरफ सीधे सीधे लेवल मिल गए। देखो कैसे जाएगा अपसाइड की तरफ, यहाँ पर ओपन होता है तो हो सकता है 6300 को रिटेस्ट करने आए और उसके बाद फिर अपसाइड की तरफ निकले ब्रेकआउट करते हुए। और अगर इसको डाउन साइड की तरफ आना है तो किस तरीके से, जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक तो हम डाउन साइड की तरफ नहीं सोचेंगे। हो सकता है यहाँ पर आए, ये इस ट्रेंड लाइन पर भी आ सकता है, इस ट्रेंड लाइन से वापस ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर इस ट्रेंड लाइन यहाँ से घूम फिर के आके इस ट्रेंड लाइन को निकालता है जो कि 6300 इसके नीचे क्लोजिंग करता है और 6250 ये जो लेवल होगा ये इसका स्ट्रॉन्ग लेवल होगा। अगर इसके नीचे क्लोजिंग करता है 6250 को तो नीचे का लेवल खुल जाएगा 6130 से लेके 6120 तक का लेवल खुल जाएगा इसके लिए। और उसको भी निकालता है तो फिर और नीचे आएगा जो कि इसको लेकर आएगा 6050 तक लेके आएगा। ये आपको डाउन साइड के लेवल मिल गए। अब मैं एक बार बताता हूँ कि अप साइड निकलना है तो सीधा सीधा निकल जाएगा, अगर डाउन साइड निकलना है तो किस तरीके से ये डाउन साइड की तरफ कौन सा पैटर्न बना के आ सकता है वो मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। देखो अगर अप साइड निकलना है ना तो ये सीधा सीधा निकलेगा। कैसे, सीधा रिटेस्ट लेगा, अगर गैप अप गैप डाउन नहीं खुला तो 6300 के आसपास का रिटेस्ट लेगा, यहाँ पर रिटेस्ट लेगा और फिर सीधा ब्रेकआउट दे के ये निकल जाएगा। ये तो अपसाइड की तरफ निकलना है तो उसको इस तरीके से निकलेगा। लेकिन अब देखो ट्रेंड लाइन पर आके ऊपर वाली ये हमेशा रिवर्स करता है तो हम उस पॉसिबिलिटी को भी डिनाई नहीं कर सकते। रिवर्स करेगा तो किस तरीके का पैटर्न बनाएगा वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो यहाँ से आया है, ये बनाया,
ये लेफ़्ट शोल्डर बना है, ये इसका हेड बनेगा यहाँ तक, और फिर ये हो सकता है ये राइट शोल्डर बना के इसका ब्रेकडाउन देके नीचे आ जाए, हो सकता है हेड एंड शोल्डर बना के ये नीचे आए। मेरी बात का ध्यान रखना। इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा तो इसके लिए एक और सपोर्ट होगा 6250 इसका ये जो लेवल है ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जैसे ये सपोर्ट टूटेगा तो इसके लिए नीचे का लेवल खुल जाएगा 6120 से लेकर 6130 तक का। तो ये अप साइड का लेवल मिल गया आप लोगों को, डाउन साइड का लेवल मिल गया। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और मैं आप लोगों को देखो, नेचुरल गैस भी डाउन साइड की तरफ मूव कर गया है, तो नेचुरल गैस में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि कहाँ तक मूव कर सकता है। देखो ये अभी सपोर्ट लाइन पर खड़ा हुआ है, ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन पे 288 के आसपास से नीचे निकलता है तो 282 इसका नीचे का टारगेट होगा डाउन साइड का, और 282 निकालता है तो नीचे के टारगेट और खुल जाएंगे इसके लिए, जो कि इसको लेकर आ सकते हैं फिर से 267 तक नेचुरल गैस को लेकर आ सकते हैं। लेकिन यहाँ से वापस रिवर्स भी कर सकता है और डाउन साइड भी आ सकता है, ये आप लोगों को देखना होगा। अगर अप साइड की तरफ आप लोगों को प्लान करना है तो 296 के ऊपर आप नेचुरल गैस में थोड़े से बुलिश हो सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक किए बिना मत जाना। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।